नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आपकी होस्ट नवोदय विद्यालय शिक्षिका सीमा तिवारी स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ये वही चैनल है दोस्तों जहां पे आपको हर प्रिपरेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैंने खुद बहुत सी असफलताओं के बाद जो है सफलता प्राप्त की और 2022 में नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं समझ सकती हूं कि आप सभी साथी भी बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने पेपर दिया पर कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और असफलताओं के दौर से गुजरने का जो दर्द होता है वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में आत्मविश्वास है तो असफलताएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ दोस्तों। जितनी ज़्यादा असफलता मिलती थी मैं खुद को अंदर से अपने आप को उतना ही ज़्यादा मजबूत पाती थी। क्यों? क्योंकि उतना ही ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस होता चला जाता था। आप खुद ही सोचिए, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने एक भी बार एग्जाम नहीं दिया है, वो तो जो है बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस के साथ पेपर देने जा रहे हैं। पर आप सभी साथी जिन्होंने एक बार पेपर दिया है, यूपी टीजीटी का, यूपी एलटी ग्रेड का, इवन नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ एकलव्य मॉडल स्कूल का पेपर भी आपने दे रखा है। अब आप सोचिए कि आपके पास जितना असफलता का अनुभव है उतना ही ज़्यादा जो है आप सफलता के करीब हैं, क्योंकि आप इस बार ये परीक्षा अकेले देने नहीं जा रहे हैं बल्कि अनुभव के साथ देने जा रहे हैं। और दोस्तों अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। गलतियाँ, अनुभव ये वो शस्त्र हैं जो किसी भी युद्ध में आपको जीतने के लिए आपको सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल आप खुद को असक्षम मत मानिए, आप खुद को इनकैपेबल मत समझिए, बल्कि आप तो ये समझिए कि आपने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली और आपसे गलती हुई तो ये बताता है कि आपने प्रयास तो किया है, और जिससे गलती ही नहीं होती इसका मतलब तो ये होता है कि उसने प्रयास ही नहीं किया है। तो प्रयास करना है, गलतियां करना है और उनसे सीख के आगे बढ़ना है। यही चीज़ें हमें जीवन में आगे ले जाती हैं। और बता दें दोस्तों आपको कि 24 घंटे होते हैं आपके पास, और 24 घंटे ही होते हैं उन सभी के पास जो कि इन परीक्षाओं को निकाल पाते हैं। इन परीक्षाओं में जो अच्छा स्कोर कर पाते हैं उनके पास भी 24 घंटे ही हैं दोस्तों। तो आप सोचिए, खुद को आप अपना इवेल्युएशन कीजिए कि आखिर हमारे में ऐसी क्या कमी है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों के कंपैरिजन में जो है हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद की कमियों को नहीं जानेंगे तब तक जो है हम उसमें सुधार नहीं करेंगे और बार बार वो गलतियां हमसे होती रहेंगी और जो है कहीं ना कहीं हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। पर ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो एक्सपीरियंस आपको है प्रीवियस एग्जाम्स देने का, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है और उन कमियों को भी आप लगातार दूर कर रहे हैं। आप लगातार मॉक टेस्ट पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं और उससे जो है आपका हौसला बढ़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट टाइम हमको ये गलती नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने पहली बार 2018 में जो है केंद्रीय विद्यालय का पेपर दिया तो मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ और मुझे समझ में आ गया कि मेरी कमी अधूरी है, मुझे अभी बहुत कमी है और मुझे बहुत मेहनत करनी है। फिर इसके बाद मैंने अपनी कमियों को दूर करके और फिर तैयारी के साथ पेपर दिया और फिर इतनी ज़्यादा तैयारी की मैंने कि उसके बाद मेरा कोई भी रिटन एग्जाम जो है डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। पहले भी मैंने आपको बताया है, तो ऐसा आपके साथ भी होगा। कोई भी एग्जाम आपका डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। आप हर वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे जो कि आप इन फ्यूचर देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर वो किसी भी दूसरे राज्य का पेपर होगा। आप सब पेपर में जो है क्वालिफाई करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन करें या फिर अपने ही प्रदेश में, अपने घर के आसपास यूपी गवर्नमेंट में ज्वाइन करें। तो वो दिन जल्दी ही आने वाला है। ऐसा होगा, जरूर होगा। ये कोई सपना नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बल्कि ये वो हकीकत है जिसको आप खुद फील करेंगे जब वो दिन आपकी लाइफ में आ जाएगा। और ऐसा ही होता है, जब तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है तो हर जगह सिलेक्शन होता है और आपके सामने चॉइस ही होती हैं। तो देखिए दोस्तों, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो कुछ भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। बिल्कुल। और आपके साथ भी यही परेशानी है कि कुछ दिक्कतें हैं आपके जीवन में, परेशानियां हैं, पढ़ाई को टाइम कम मिल रहा है, जॉइंट फैमिली है, प्राइवेट जॉब है, छोटे बच्चे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ तो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं सबके जीवन में। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं ना दोस्तों, तो जब हम उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो
हजार तरह की बाधाएं हमारे सामने आती हैं, पर हमको उसके सामने रुकना नहीं है, घुटने टेकना नहीं है, बल्कि गिर के फिर उठना है, फिर संभलना है और खड़े होना है। और ये आप कर सकते हैं। ये जज्बा, ये जुनून, ये लगन आपके अंदर है, मैंने खुद महसूस किया है। बहुत से हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हर दिन कमेंट करते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, उनकी तैयारी कैसी चल रही है वो लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी वो लिखते हैं। और मैं पूरे तरीके से रिलेट कर सकती हूँ और समझ सकती हूँ आपकी हर वो परेशानी जो कि आपको प्रिपरेशन करते समय आती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी प्राइवेट जॉब कर रही थी और मेरे पास भी बहुत सी जिम्मेदारियां थी दोस्तों, और अभी भी हैं। तो अगर हमारे पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इसका मतलब यही है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले हैं। जब भी आपके पास कोई परेशानी आए, आपको लगे कि जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बोझ ज़्यादा है और पढ़ाई के लिए समय कम है, तब आप बस यही सोचिएगा कि यही ज़्यादा जिम्मेदारियां, यही जीवन का बोझ, यही जीवन का संघर्ष हमें आगे ले जाएगा। जिसके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है उसी के जीवन में उजाला भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जिनके जीवन में संघर्ष नहीं होता है वो तो कभी कुछ करने का ट्राई ही नहीं करते। जब आपके पास जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आपकी ये कोशिश रंग जरूर लाएगी, ये मुझे पता है। और देखिए दोस्तों कि समझदार वो नहीं होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बल्कि समझदार तो वो होते हैं जो दूसरे की फेंकी हुई ईंटों से अपना आशिया बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपको कोई कह रहा है कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, आप में तो काबिलियत ही नहीं है, आप किस काम के हैं, इतनी बार आपने पेपर दिया, आपसे नहीं हो पाया, अब कैसे कर पाओगे, अब तो बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, अब नहीं हो सकता आपसे। जब कोई ऐसा बोले ना तो बिल्कुल शांत हो जाइए। आपकी समझदारी इसमें नहीं है कि आप मुंह पे उसका जवाब दीजिए और तुरंत जवाब दीजिए। जवाब जो है ना दोस्तों वो वक्त देगा। वक्त जो है ऐसा जवाब देगा कि सामने वाले का मुंह जो है वो बंद हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी कुछ नहीं करते लाइफ में और दूसरों को भी नहीं करने देते। इवन सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब हमारे खुद जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें खुद हमारे ऊपर यकीन नहीं होता है और वो खुद हमारी हौसला अफजाई ना करने की जगह बल्कि वो हमें डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां हैं, मैंने बहुत से लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए, कोई जवाब मत दीजिए, क्योंकि जवाब जो है वक्त बहुत जल्दी देने वाला है। यूपी टीजीटी और पीजीटी में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सामने वालों को समझ में आ जाएगा कि आप में हमेशा से काबिलियत थी है और बहुत आगे आप जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी तक नहीं रुकेंगे बल्कि बहुत बड़े बड़े मुकाम जीवन में हासिल करेंगे। दोस्तों आपके अंदर तो वो टैलेंट है जो आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। बस हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। जब एक छोटा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है ना तो फिर हमें आगे बढ़ने से और आसमान तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये कोई बनावटी बातें नहीं है दोस्तों, ये ऐसा होता है और ऐसा आप खुद भी फील करते होंगे। आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाता है, जितना अच्छा स्कोर आपका होता जाता है उतना ज़्यादा जो है आत्मविश्वास आपका बढ़ता जाता है। यकीन नहीं है तो खुद आप फील कीजिए इस चीज़ को। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व, तो करिए। जब आपका अच्छा स्कोर आएगा और जब आपने पढ़ रखा है, अच्छे से रिवीजन कर रहा है, आप लगातार कर रहे हैं, तो वो दिन भी जरूर आएगा जब आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। 120 प्लस स्कोर आपका होगा दोस्तों। पढ़ने वालों का ही स्कोर होता है, मेहनत करने वालों का ही स्कोर होता है, किसी और का स्कोर नहीं होता है। हम जैसे लोग अगर अब पेपर देंगे इस टाइम पे, मैं आपको बता दूं, तो हमारी वो तैयारी नहीं है कि हम 125 में 120 प्लस स्कोर कर पाएं। क्यों? क्योंकि हम आपको गाइड कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम आपके बराबर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और अच्छा स्कोर उसी का होता है जो अब पढ़ रहा है, जो पढ़ाई के टच में है, जो लगातार रिवीजन कर रहा है, जो लगातार चीज़ों को याद कर रहा है, अपने दिमाग में बिठा रहा है। तो अभी जो है हम गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद हमारी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो दूसरी हो जाती हैं और हम अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो है दूसरी अन्य जिम्मेदारियों में जो है फंस जाते हैं और पढ़ाई को टाइम कम दे पाते हैं। तो हम आपके बराबर स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा स्कोर कौन कर सकता है? अच्छा स्कोर करने वाला कौन है? तो वो आप हैं। तो सोचिए जॉब किसे मिलेगी? आपको।
तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ठान लिया है, तो इस बार जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।